हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग आज जानेंगे कि झारखंड सीजीएल में जो कास्ट को लेके जो इशू चल रहा है कि भाई कब तक का होना चाहिए, कब तक का नहीं होना चाहिए। तो इस पे आज हम लोग रोशनी डालेंगे कि ये एक्चुअली मैटर क्या है। ठीक है, तो मैटर जानने से पहले मैं थोड़ा सा इसका सारांश बता देता हूँ कि इस बार का जो प्रावधान है, इस बार क्या है कि कोई भी अंतिम तिथि या फिर क्रूशियल डेट का ऐसा कोई इशू नहीं है। आप कभी तक भी बना सकते हो, जैसे नोटिफिकेशन अभी निकला हुआ है। ठीक है, और जो डेट मेंशन किया नोटिफिकेशन में कि 25 फरवरी 2019 के बाद, ठीक है, अंचलाधिकारी से आप बना सकते हैं, यानी कि सीओ से बना सकते हैं, तो आपको वो वैलिड है। लेकिन उसका जो एंड डेट है, जो क्रूशियल डेट है, वो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे हम लोग कि आखिर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, लेकिन इस पे आप एक बार आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस बार जो है कहीं पे भी वो कास्ट सर्टिफिकेट का रेफरेंस नंबर या एप्लीकेशन नंबर या रेजिडेंशियल का वो कहीं पे डिमांड नहीं कर रहा है। जबकि पिछले बार आप जब 2 बार भरे होंगे 2019 में और 2021 के नोटिफिकेशन में, उस टाइम लिखा हुआ भी था कि अंतिम तिथि से पहले बना हुआ होना चाहिए, और फॉर्म भरते वक्त भी जो है वो मांग रहा था, वो रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर, इशू डेट, ये सारा मांग रहा था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नोटिफिकेशन में कि आखिर इस बार लिखा क्या हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं 2023 का नोटिफिकेशन, जो कि सामने मेरे पास मौजूद है। तो ये हमारा खुल गया ये नोटिफिकेशन। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जो। अब देखो यहाँ पे ये मेरा जाति का ये है 10/2 जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ऊपर से सारे नियम लिखे हुए हैं कि 25 फरवरी जो है उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। हाँ, नहीं, ऊपर में क्या है SC ST के लिए है, और फिर अथवा में क्या लिखा हुआ है कि मई जो है 10 मई 2023 के बाद जो है बना हुआ होना चाहिए, है ना, अंचलाधिकारी से। तो दो दो ऑप्शन इन लोगों को मिला हुआ है अभी ST SC को। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक बना सकते हैं। जो फॉर्मेट दोनों का अलग अलग है, एक फॉर्मेट 2 है और एक फॉर्मेट 3 है। एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 में इन लोगों का ये फॉर्मेट दिया हुआ है। तो इसके थ्रू मतलब इसके मतलब बेसिस पे वो लोग बनाना, उन लोगों को बनाना चाहिए, और यही एक्सेप्टेड है। लेकिन हम लोग बात करते हैं फिर अगर OBC की। ठीक है, तो ये देखिए पॉइंट नंबर ख देखें, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर आपका जो है बना हुआ है क्या DC या फिर SDO से, तो वो 2012 तक का जो है वो नियम लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है साथ साथ में कि अगर इसका जो है ये अगर एक्सपायर कर गया है, अगर ये निकल चुका है आपके उसके डेट से, जो है जैसे होता है जनरली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी रहता है, अगर उससे निकल चुका है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको स्वघोषणा समर्पित करना अनिवार्य होगा, जिसका मानक प्रपत्र 5 पर धारित है। ठीक है, ये चीज़ लिखा हुआ है। और साथ में लिखा हुआ है कि अगर आप ये भी नहीं है तो आप बना सकते हो 25 फरवरी 2019 के बाद अंचलाधिकारी से, यानी कि CO से, जिसका फॉर्मेट जो है, जिसका फॉर्मेट जो आपका दिया हुआ है अनेक्सर 6 पे दिया हुआ है। तो आप जाके देख सकते हैं अनेक्सर 6 पे क्या फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जो लोग 25 फरवरी 2019 के बाद जो सर्टिफिकेट बनाए हुए हैं अभी तक से, इसके बीच में कभी भी 2023 अभी चल रहा है, तो सबका वैलिड है, सबका वैलिड है। लेकिन कब तक वैलिड होगा, है ना, कब तक का वो एक्सेप्ट करेगा कमीशन, तो इस बात की जो है जानकारी यहाँ पे कहीं पे लिखी हुई नहीं है। हालांकि आप देखेंगे पॉइंट नंबर च जो है ना, च पढ़ेंगे आप, च में थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा के उपरांत अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों के जांच कार्यक्रम के समय, यानी कि DV के समय, है ना, जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे, उस टाइम आपको जो है अपना जो दावा कर रहे हो आप अभी आवेदन में जो भी आप अभी दावा कर रहे हो, OBC का, SC का, ST का या EWS का, तो उस टाइम आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना अनिवार्य होगा। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन लेकिन जो है अंतिम तिथि के रिलेटेड जो है यहाँ पे कोई बात यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। आप देख सकते हैं ज छ इस तरह से ट तक यहाँ पे लिखा हुआ है। और नोट के बाद जो है कुछ पॉइंट और लिखे हुए 3-4 पॉइंट है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, तो उसमें भी अंतिम तिथि के बारे में कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। हाँ, हालांकि नोट का जो है पॉइंट नंबर 2 जो है उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि क्या लिखा हुआ है कि वैधता समाप्त होने की स्थिति में जो है ना, अगर आपका जो है जो सर्टिफिकेट आपके पास है ना, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट कास्ट का, उसका अगर वैधता समाप्त हो चुका है, जैसे लिखा हुआ था वो ना, वैलिड फॉर 1 ईयर, वैलिड फॉर 2 ईयर, और वो समाप्त हो चुका है, तो उस टाइम क्या करना पड़ेगा आपको NBC के लिए, मतलब कि नॉन क्रीमी लेयर के लिए, NCL के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक स्वघोषणा प्रमाण पत्र जो है आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे अंतिम तिथि के बारे में कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगर 2021 या 2019 की, दोनों का नोटिफिकेशन का जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे लगभग सेम थे। तो अगर हम लोग 2021 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग देख लेते हैं जाति के लिए, तो जाति में देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर च में देखो, च में साफ साफ लिखा हुआ है कि आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि अंतिम तिथि जो होगी आवेदन करने की, उससे अगर बात बनाते हो तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं है।
ये साफ साफ वहाँ पे मेंशन था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है ना। और फॉर्म फिलअप जब आप कर रहे हो तो उस टाइम आप देख ही रहे हो कि आपको जो है कहीं पे वो डिमांड नहीं कर रहा है किसी तरह का रेफरेंस नंबर, एप्लीकेशन नंबर। तो इससे क्लियर होता है कि आप जो है डीबी से पहले तक अपना सर्टिफिकेट बनवा लें, आपका वो एक्सेप्टेड होगा, है ना, 100% एक्सेप्टेड होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर कमीशन एक्सेप्ट नहीं करती है तो आप इस पर केस भी कर सकते हो नोटिफिकेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए, है ना। लोगों में जो एक भ्रम फैला हुआ है कि ना अंतिम तिथि से पहले का बना हुआ होना चाहिए तभी जाके एक्सेप्टेबल होगा। लोग ओबीसी में रहते हुए भी जनरल में फॉर्म डाल रहे हैं, SC ST होते हुए भी जनरल में फॉर्म डाल रहे हैं। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। आप अपने कैटेगरी में ही फॉर्म डालें और सर्टिफिकेट तब तक से बनवा लें। धन्यवाद।